शादी का दिन हर लड़की के लिए खास होता है, लेकिन विदाई का समय सबसे कठिन। कोमल के लिए भी यह क्षण बहुत भावुक था। जैसे ही पंडित जी ने विदाई की रस्म पूरी होने की घोषणा की, कोमल की आंखों में आंसू आ गए और वह अपनी माँ से लिपट गई और उन्हें कस के गले से लगा लिया। माँ और बेटी दोनों रो रही थी और वहां पर मौजूद हर किसी की आंखें नम हो गई। फिर कोमल अपने पिता के पास पहुंची। उसने उनके पैर छुए और जैसे ही वह उनके गले लगी, पिता की मजबूत बाहें भी कांप गईं। उनकी आंखों में आंसू छलक आए। उन्होंने अपनी बेटी को सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और भावुक आवाज में बोले, बेटी हमेशा खुश रहना, अपने नए घर को प्यार और आदर से संवारना। तभी कोमल की छोटी बहन दौड़कर आई और उसे कसकर पकड़ लिया। आंसुओं से भरी आंखों के साथ सिसकते हुए बोली, दीदी मत जाओ, तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी और हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे। कोमल की आंखें छलक उठी। उसने अपनी बहन को प्यार से गले लगाया और कांपती आवाज में कहा, मुझे भी बहुत मुश्किल हो रहा है, पर यह हर लड़की की किस्मत में लिखा होता है। वह भारी मन से कार की ओर बढ़ी। हर कदम उसके लिए कठिन था। जैसे ही वह कार में बैठने लगी, तभी पास खड़े उसके पति अभिषेक के दोस्त नवीन ने ठहाका लगाया और मजाकिया अंदाज में बोला, यार अभिषेक, यहाँ का खाना तो एकदम बेकार था। होटल स्वर्ण महल पहुँचते ही सबसे पहले बढ़िया खाना खाएंगे। सच कहूँ तो ऐसा खाना तो हमारे यहाँ कुत्तों को भी ना खिलाते। उसकी इस बात पर अभिषेक का छोटा भाई मयंक भी हंसते हुए बोला, सच में यार, रस मलाई तो रस ही नहीं था और पनीर ऐसा लग रहा था जैसे पानी में उबाल दिया हो। अभिषेक भी हंसते हुए बोला, हाँ यार क्या करूं, पर मैंने भी तो मजबूरी में खा लिया, वरना मैं ऐसे खाने को हाथ भी नहीं लगाता। अब पक्का हम होटल पहुंचते ही पेट भर अच्छा खाना खाएंगे। उनकी बातें सुनकर कोमल के कदम रुक गए। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब ये सिर्फ विदाई की नहीं बल्कि अपमान के भी थे। कोमल कार में बैठ चुकी थी, लेकिन उसके कानों में उनके शब्द गूंज रहे थे। उसने अपने माता पिता की हालत देखी, जो यह सब सुनकर चुपचाप खड़े थे। उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। यह लोग मेरे माता पिता के सम्मान का मजाक उड़ा रहे हैं। जो लोग एक थाली खाने की कद्र नहीं कर सकते, वो मेरे रिश्ते की कद्र क्या करेंगे। अचानक कोमल का दर्द गुस्से में बदल गया। उसने तुरंत घूंघट उठाया, कार का दरवाजा जोर से खोला और तेजी से अपने पिता के पास पहुंची। सब लोग चौंक गए। उसने अपने पिता का हाथ थामकर कहा, पिताजी, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं। पूरे आंगन में सन्नाटा छा गया। अभिषेक और उसके परिवार वाले हक्का बक्का रह गए। वहां मौजूद सभी मेहमानों के कानों तक उसकी आवाज पहुंच चुकी थी। तभी अभिषेक के पिता हरिराम जी आगे बढ़े और बोले, बेटी ये तुम क्या कह रही हो? अभी अभी तो शादी हुई हो और तुम इस रिश्तों को तोड़ने की बात कर रही हो। कोमल ने आंसू पोंछते हुए गहरी सांस ली और अपने ससुर से कहा, बाबूजी, आपको शायद नहीं पता, मेरी शादी के लिए मेरे माता पिता ने कितनी मेहनत की। मेरी माँ ने अपनी पसंद की साड़ी तक नहीं खरीदी। मेरे पिता ने अपने कपड़ों तक पर ध्यान नहीं दिया, सिर्फ इसलिए कि शादी में कोई कमी न रह जाए। उन्होंने एक एक पैसे की बचत की ताकि बारातियों को अच्छा खाना परोसा जा सके। फिर भी आपके बेटे और उनके दोस्त इस खाने का मजाक बना रहे हैं, मेरे पिताजी की मेहनत को हंसी में उड़ा रहे हैं। अगर इन्हें इस खाने का मजबूरी में खाना पड़ा, तो क्या गारंटी है कि उन्होंने मुझसे शादी भी खुशी में की है। ये सुनकर अभिषेक और उसके परिवार वाले का चेहरा उतर गया। अभिषेक सिर झुकाकर खड़ा हो गया। कोमल ने आगे कहा, अगर मैं ये शादी के बाद इनकी इज्जत ना करूं तो आपको कैसा लगेगा? अगर मैं आपके घर वालों को ऐसे ही अपमानित करूं तो क्या यह छोटी बात होगी? हरिराम जी शर्म से सिर झुका गए। कोमल के पिता दया शंकर जी ने अपनी बेटी को गले से लगा लिया और कहा, बेटी, मुझे गर्व है कि तू मेरी संतान है। तूने मेरा सिर ऊंचा कर दिया, लेकिन मुझे वचन दे कि तू इन्हें माफ कर दे और खुशी खुशी ससुराल जाए। तभी अभिषेक आगे आया। उसकी आंखों भी नम थी। उसने हाथ जोड़कर कोमल के पिताजी से कहा, बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए, ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी, लेकिन आज आपकी बेटी ने मुझे सिखाया कि माता पिता की इज्जत कितनी बड़ी होती है। अब मैं कभी किसी के माता पिता का अपमान नहीं करूंगा। अभिषेक के पिता हरिराम
हरिराम जी भी आगे बढ़कर कोमल के सिर पर हाथ रखा और कहा, हमें एक बहू नहीं बेटी मिली है। बेटी मैं तो बहू लेने आया था, लेकिन भगवान ने मुझे बहू के रूप में एक बेटी दे दी। आज के बाद तुम हमारे घर की लक्ष्मी हो। कोमल की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब ये खुशी के थे। उसने अपने ससुर के हाथ पकड़कर कहा, बाबूजी आप मेरे पिता समान हैं। कोमल के पिता भी आगे बढ़कर कहा, समधी जी मेरी बस एक ही विनती है, मेरी बेटी को हमेशा अपनी बेटी समझना। हरिराम जी ने कहा, आप निश्चिंत रहें, कोमल हमारे पूरे घर को संभाल देगी। अब यही हमारे घर की लक्ष्मी है। यह सुनकर दयाशंकर जी की आंखों में संतोष के आंसू आ गए। उन्होंने अपनी बेटी को खुशी खुशी विदा किया। कोमल ससुराल चली गई, लेकिन पीछे छोड़ गई आंसुओं से भीगी हुई वह आंखें जिसमें उसकी माँ और पिता का प्यार था, वह आंगन जिसमें वह कल तक हंसती खेलती थी अब सूना हो गया था। लेकिन आज उसने अपनी शादी में सिर्फ एक रिश्ता ही नहीं बनाया, बल्कि एक सीख दी कि माता पिता का सम्मान सबसे बड़ा होता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल स्टोरी विद आरजी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।